हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। क्लास 12 चैप्टर 7 अल्टरनेटिंग करंट के एक और सेशन में आप सबका स्वागत है। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस एग्जांपल्स ऑन एलसी ऑसिलेशंस। ठीक है, वैसे तो बहुत ही कम एग्जांपल्स हैं, ठीक है, लेकिन ये एग्जांपल सॉल्व करते टाइम मैं आपको पूरी मतलब ये इन्फॉर्मेशन दे दूंगा ताकि आपका एलसी ऑसिलेशन रिवाइज भी हो जाए। चलिए, पहला क्या दिया है देखिए, 7.7। A charged 30 microfarad capacitor is connected to 27 millihenry inductor. What is the angular frequency of the free oscillations of the circuit? बच्चों हमारे पास क्या है ये देखिए 7.7 में यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। We have a capacitance. Capacitance is how much? 30 microfarad. And inductance is 27 millihenry. And what we have to find out? Angular frequency. What is the formula for angular frequency? 1 upon under root LC. So 1 upon under root L. L is the 27. So I am writing 30 into 27. It does not make any difference, right? And micro into milli, 10 raised to minus 6 into 10 raised to minus 3. So it is a 10 raised to minus 9. And so what you can say, it is 1 upon under 27, 3 is 81 into 10 raised to minus 8. Can we say like this? And under root 18, 81, 9. एंड 10 रेस टू माइनस 8 का स्क्वायर रूट अगर करेंगे तो 10 रेस टू माइनस 4 डिनोमिनेटर में आएगा, तो उसको हम कहाँ पर लिख देते हैं? न्यूमरेटर में। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? ये होगी उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी। हो गया। चलिए, ऐसा एग्जाम्पल अगर आ जाए, ओके, देन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और आप बहुत खुश नसीब हो सकते हो, और ये 2 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है। 7.8 में क्या दिखा है देखिए, सपोज द इनिशियल चार्ज ऑन द कैपेसिटर इन एक्सरसाइज 7.7 इज 6 मिली कूलम। बच्चों, इनिशियल चार्ज हमेशा मैक्सिमम होता है, हमने पिछले वीडियो में देखा कितना, 6 मिली कूलम। व्हाट इज द टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन द सर्किट इनिशियली? ओके, तो पहले तो एक बात आपको याद रहनी चाहिए, दैट इनिशियली energy is stored only in capacitor। ठीक है, इनिशियली कहाँ पे एनर्जी स्टोर हुई होती है? कैपेसिटर में ही होती है। ओके, देयरफॉर टोटल एनर्जी ऑफ सर्किट टोटल एनर्जी ऑफ सर्किट टोटल एनर्जी ऑफ सर्किट इज इक्वल्स टू एनर्जी ऑफ कैपेसिटर। ऐसा बोल सकते हैं इनिशियली। याद रखना, कैपेसिटर बाद में अपनी पूरी एनर्जी किसको दे देगा? इंडक्टर को। फिर इंडक्टर वापस किसको देगा? कैपेसिटर को। ओके, अब कैपेसिटर की एनर्जी का फॉर्मूला क्या है बच्चों? उसका फॉर्मूला है क्यू स्क्वायर अपॉन 2c, और अगर हम प्रॉपरली लिखे तो क्यू एम स्क्वायर अपॉन 2c। ओके, अभी क्यू एम हमें कितना दिया है बच्चों? देखिए 6 मिली कूलम, तो 6 का स्क्वायर 36 इंटू 10 रेस टू माइनस मिली है ना, तो 10 रेस टू माइनस 6 और 2, और कैपेसिटेंस कितना दिया है? कैपेसिटेंस 30 माइक्रोफेराड। चलिए रखते हैं यहाँ पे 30 माइक्रो, मतलब कि 10 रेस टू माइनस 6। ओके, चलिए ये चला गया, फिर 2 18 जा, ठीक है, फिर क्या करेंगे? 3 6 जा, ओके, तो 0.6 0.6 जूल। तो ये हम क्या बोल सकते हैं? टोटल एनर्जी होगी सर्किट की टोटल एनर्जी कितनी होगी? 0.6 जूल। ठीक है, ओके। हमें बाद में क्वेश्चन क्या पूछा है? व्हाट इज द टोटल एनर्जी एट लेटर टाइम? याद रखो अच्छी तरीके से, टोटल एनर्जी remains constant. Okay, therefore at later time also
एट लेटर टाइम ऑल्सो ई टोटल एनर्जी कितनी रहेगी, 0.6 जूल ही रहेगी। ठीक है, ओके चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं। ये बहुत बड़ा एग्जांपल है, इसलिए मैंने बस इतने एग्जांपल लिए हैं। बहुत बड़ा मतलब कि अच्छी तरीके से मुझे इसको एक्सप्लेन करना है। क्या दिया है देखिए, एन एलसी सर्किट कंटेन्स 20 मिली हेनरी इंडक्टर। ओके कोई बात नहीं, चलिए एल एल क्या है, 20 मिली हेनरी एंड 50 माइक्रोफेराड कैपेसिटर, मतलब कि कैपेसिटेंस कितना है, 50 माइक्रोफेराड विच एन इनिशियल चार्ज ऑफ 50 मिली कूलम। ओके कोई बात नहीं, चलिए इनिशियल चार्ज मतलब कि क्यू एम। द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज नेग्लेजिबल, मतलब कि हीट लॉस नहीं होगा, एनर्जी लॉस नहीं होगी, टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। याद रखना हम क्या लेंगे, जब तक रेजिस्टेंस नहीं दिया है तब तक हम ऐसा लेंगे कि एनर्जी डिसिपेट नहीं होगी। ठीक है, रियल लाइफ में रेजिस्टेंस जीरो हो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ओके तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, लेट द सॉरी पहले क्या लिखा है, लेट द इंस्टेंट द सर्किट इज क्लोज्ड बी टी इक्वल्स टू 0। पहला क्या है, what is the total energy stored initially, is it conserved during the LC oscillation? तो इसका तो आंसर यस, क्यों, because resistance is nearly 0 ohm, that's why. And you can say like that energy does not depend on, does not depend ऑन टी। बच्चों ये हमने पिछले वीडियो में डेरिवेशन कर लिया कि एनर्जी टाइम पे डिपेंड नहीं करती, टोटल एनर्जी होती है वो कितनी होती है, क्यू स्क्वायर बाय 2c, या तो हाफ एल आई स्क्वायर। ठीक है, पहले इसके पास सारी एनर्जी होती है, फिर ये अपनी एनर्जी इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा, फिर ये इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा, मतलब ये कन्वर्ट करते रहेंगे, इसलिए तो इसका नाम एलसी ऑसिलेशन हमने रखा है। ओके अच्छा क्या लिखा है देखिए, व्हाट इज द टोटल एनर्जी स्टोर्ड इनिशियली, तो इनिशियली किसके पास होगी, कैपेसिटर के पास। सो ए ई टोटल इज इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर बाय 2c। अभी क्यू कितना है, या तो क्यू एम मैक्सिमम चार्ज 10 मिली कूलम है, तो 10 इंटू 10⁻³ तो 10⁻², और उसका स्क्वायर तो 10⁻⁴ इंटू 2c। सी क्या है, कैपेसिटेंस 50 माइक्रोफेराड है, तो 50 इंटू 10⁻⁻6। ओके अब देखिए 52 ज़ा 100, तो 100 और ये 10⁻⁶, तो ओके चलो सब कुछ कैंसिल हो गया। सो व्हाट इज द आंसर, 1 जूल। ओके ठीक है, चलिए दूसरा क्या दिया है, व्हाट इज द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सर्किट, व्हाट इज ओमेगा का फॉर्मूला √1/√LC, 1/√L और C की वैल्यू रखिए, 20 मिली हेनरी है तो 20 पहले मैं रखता हूँ, फिर ये 50 है, ओके कोई बात नहीं, और फिर क्या रखता हूँ, ये मिली का 10⁻³ और उसका -6, तो ये हो गया हमारा -9। ओके अभी क्या कैसे सॉल्व करें देखिए, ट्रिक होनी चाहिए आपके पास। 52 ज़ा 100, तो 100 हो गया, और ये 0 बचा वो उसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो 10⁻⁸। ठीक है, तो 100 इंटू 10⁻⁸, 10⁻⁻ कितना हो गया, 6 हो गया, √10⁻⁶, तो ये हो गया 1000 हर्ट्ज। कितना हो गया बच्चों, 1000 हर्ट्ज। ओके √10⁻⁻6 क्या होता है, 10⁻⁻3, और वो डिनोमिनेटर में है तो न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो 10⁻³ होगा ना, कॉमन सेंस लगाओ थोड़ा सा। ओके चलिए अभी सी, सी क्या दिया है, क्या पूछा है, सॉरी, एट व्हाट टाइम at what time is the energy stored completely electrical, means energy stored in capacitor, and second completely magnetic. Okay, energy is completely in electrical form when charge on capacitor, charge on
कैपेसिटर इज मैक्सिमम, ऐसा बोल सकते हैं। कैपेसिटर पे चार्ज कितना हो, मैक्सिमम। और करंट इन द सर्किट, करंट इन द सर्किट इज 0। याद रखना ये दोनों कंडीशन। देखो अगर आपने पिछला वीडियो अच्छे तरीके से देखा है तो ये समझ में आएगा। ठीक है, कैपेसिटर के पास मैक्सिमम चार्ज होगा तो उसके पास मैक्सिमम एनर्जी रहेगी, मतलब कि पूरी एनर्जी उसके पास रहेगी। ओके, चलिए, तो चार्ज का फॉर्मूला क्या है? वी नो दैट Q इक्वल्स टू QM cos ओमेगा टी। ओके, ये फॉर्मूला हमने डिराइव किया था पिछले वीडियो में। ओके, लेट Q इक्वल्स टू QM, मतलब कि प्लस और माइनस QM चलेगा, प्लस QM या माइनस QM। ठीक है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर मैं प्लस और माइनस QM रखता हूँ और यहाँ पर QM cos ओमेगा टी। अच्छा, प्लस और माइनस में क्यों दिक्कत नहीं है? बिकॉज व्हाट इज द एनर्जी? एनर्जी इज द QM स्क्वायर अपॉन 2C, मैक्सिमम एनर्जी। ठीक है, तो ये QM पॉजिटिव हो या नेगेटिव, इससे क्या फर्क पड़ेगा बच्चों? क्यों? बिकॉज इट इज स्क्वायर टर्म, दैट्स व्हाई। ओके, चलिए इसको कट करें तो हम क्या बोल सकते हैं कि cos ओमेगा टी इज इक्वल्स टू प्लस और माइनस 1। बच्चों अब ये चीज जो है मेनली cos ओमेगा टी प्लस और माइनस 1 कब होगी? मैं यहाँ पे किसका ग्राफ ड्रॉ करता हूँ? cos का। ऐसा, तो ये 1 है, ये -1 है। जब 0 होगा, 0 डिग्री होगी, सोच रहे हो ना, थीटा या तो ओमेगा टी, ओमेगा टी इक्वल टू थीटा। तो ओमेगा टी इक्वल टू 0 होगा तब 1 होगा। फिर ये कितना है? ये पाई। फिर ये कितना है? 2 पाई। ठीक है, फिर ये कितना है? 3 पाई। तो कहने का मतलब क्या है कि ओमेगा टी इज इक्वल्स टू क्या तो 0 होना चाहिए, या तो पाई होना चाहिए, या तो 2 पाई होना चाहिए, या 3 पाई होना चाहिए। ऐसे करेंगे तो हम cos ओमेगा टी इक्वल टू प्लस और माइनस 1 ला सकते हैं। ठीक है, मैथ्स वाले बच्चों को अच्छी तरीके से पता होगा, बायोलॉजी वाले बच्चों को मैंने यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करके दिया है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। देखिए ये 0 है तो 0 पे क्या होगा? 1। ये किसका ग्राफ है बच्चों? cos थीटा का वैल्यू। ये cos थीटा की वैल्यू है या तो 1 या तो -1। ठीक है, ओके, कोई बात नहीं। अभी ओमेगा का फॉर्मूला बच्चों, ओमेगा का फॉर्मूला क्या है? 2 पाई बाई टी इंटू टी इज इक्वल्स टू 0 पाई 2 पाई 3 पाई। ठीक है, आगे आगे चलेगा, 4 पाई 5 पाई 6 पाई ऐसा। तो t इज इक्वल्स टू हम क्या बोल सकते हैं बच्चों? देखिए इस 2 पाई बाई टी को उधर जाने दीजिए तो आपको पहले t इक्वल टू 0 मिलेगा। फिर ये पाई पाई अगर कट हो जाए पूरा तो t/2। फिर कहाँ पर मिलेगा? फिर ये पाई और ये पाई कट हो जाए तो 2 कट हो गए तो t। फिर 3t/2। आपको कुछ समझ में आया मैं क्या कर रहा हूँ? देखिए मैं पहले मैंने क्या किया, 2 पाई बाई टी इंटू टी इक्वल टू 0। ठीक है, तो मुझे क्या मिला? t इक्वल्स टू 0, जो कि ये रिजल्ट है। फिर मैंने क्या किया, फिर से 2 पाई बाई टी इंटू टी इज इक्वल्स टू पाई। तो देखिए ये पाई पाई कट हो गया तो t इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा? t/2। तो ये दूसरा रिजल्ट है इस तरह। ठीक है, तो ये जो टाइम है, इस टाइम पर ऑसिलेशन मतलब शुरू हो रहा है, आधा कंप्लीट हो गया, पूरा कंप्लीट हो गया, फिर से आधा कंप्लीट हुआ, उस टाइम पर एनर्जी इज कंप्लीटली इन इलेक्ट्रिकल फॉर्म। इस फॉर्म में बच्चों, इलेक्ट्रिकल फॉर्म। ठीक है, अभी हमें यह देखना है कि मैग्नेटिक फॉर्म में कब होगी। तो बहुत सिंपल है, इसी में से देख सकते हैं। व्हेन चार्ज ऑन कैपेसिटर प्लेट्स इज 0,
ठीक है, डायरेक्ट बोल सकते हैं ना, कैपेसिटर की प्लेट के ऊपर जब जीरो चार्ज होगा तो इसका मतलब कैपेसिटर के पास एनर्जी होगी नहीं, उसकी सारी एनर्जी कौन ले गया, इंडक्टर। इंडक्टर के पास जो एनर्जी है वो कौन से फॉर्म में है, मैग्नेटिक के फॉर्म में। ठीक है, तो व्हेन चार्ज ऑन कैपेसिटर इज जीरो, टोटल एनर्जी will be acquired by inductor in magnetic form। कौन से फॉर्म में, मैग्नेटिक फॉर्म में। तो बहुत सिंपल है, हम क्या करेंगे फिर से, cos ओमेगा, सॉरी पहले तो q इज इक्वल्स टू क्यू एम कोस ओमेगा टी, ये फॉर्मूला है हमारे पास। तो q इक्वल टू मैं जीरो रख दूंगा, तो जीरो इज इक्वल्स टू क्यू एम कोस ओमेगा टी। ठीक है, ऐसा रखना है। तो इसका मतलब क्या है कि कोस ओमेगा टी इक्वल टू हमें क्या मिला, जीरो। ठीक है, तो इसका मतलब ओमेगा टी की वैल्यू क्या हो सकती है, फिर से ट्राई करता हूं, देखिए। तो ये है cos omega t and what I am writing here, this is a omega t. So here it is a zero. See students carefully. Here it is a zero. And at this point, what is the value of omega t? Pi by 2. Then here it is a 3 pi by 2. Here it is a 5 pi by 2. Here it is a 7 pi by 2. So I am writing here from pi by 2, then after 3 pi by 2, then after 5 pi by 2. Okay, and so on. You can write like this. Okay. Now what is again omega? Omega is equals to what? 2 pi by t into t is equals to again same pi by 2 or 3 pi by 2 or 5 pi by 2 and etc. So now what will be the t? T will be is equals to solid pi get cancelled out, so t comes here, so t upon 4. Okay, fine. Then after I got now 3t by 4, now 5t by 4. Okay, and so on. Means what? In first 1/4 oscillation, means after 1/4 oscillation get completed, energy is in the form of magnetic. Okay, magnetic energy, I'm writing like this. Okay, fine. Okay, still question is not get completed. We have solved A, we have solved B, and we have solved C. Now let's focus on the D. At what times is the total energy shared equally between the inductor and the capacitor? Between inductor and the capacitor, मतलब कि जो पूरी एनर्जी है वो अकेला इंडक्टर या अकेला कैपेसिटर नहीं रखेगा, वो शेयर करेंगे इक्वली। बच्चों एक सिंपल है, एक पर्सन ए है और एक पर्सन बी है। ठीक है, 10 रुपये है। अगर पर्सन ए 10 रुपये रखता है तो बी के पास कितना रहेगा, जीरो। अगर बी 10 रुपये रखता है तो ए के पास कितना रहेगा, जीरो। इन दोनों का मिला के टोटल कितने हैं, 10 रुपये। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। अगर दोनों को इक्वल रखना है तो इसका मतलब दोनों को कितने कितने रखने होंगे, 5 रुपीज 5 रुपीज। ठीक है, ठीक उसी तरह ये कैपेसिटर है, ये इंडक्टर है। कैपेसिटर के पास जब मैक्सिमम एनर्जी होगी तो इंडक्टर के पास कितनी होगी, जीरो। और इंडक्टर के पास जब मैक्सिमम एनर्जी होगी तब कैपेसिटर के पास कितनी होगी, जीरो। अगर दोनों को इक्वल रखनी है तो दोनों को कितनी रखनी होगी, u max बाई 2, u max बाई 2। समझ में आया कि नहीं। मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ, एनर्जी on plates of capacitor, energy on plates of capacitor is equals to u max by 2। u max by 2 का मतलब क्या है, हाफ ऑफ क्यू एम स्क्वायर बाई 2। ठीक है, अभी सोचिए कि उसकी प्लेट के ऊपर कितना चार्ज है, q डैश, वी डोंट नो। सो व्हाट विल बी द एनर्जी, q dash square by 2c, and that energy is equals to
हाफ ऑफ द मैक्सिमम एनर्जी। समझ में आया? तो चलिए इसको इक्वेट करें तो हमें क्या मिलेगा, 2c 2c कैंसल, इधर क्यू डैश का मुझे स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि क्यू डैश स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्यू एम स्क्वायर बाई 2। तो क्यू डैश इज इक्वल्स टू क्यू एम बाई रूट 2। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिला कि जब कैपेसिटर के ऊपर क्यू एम बाई रूट 2 जितना चार्ज होगा मैक्सिमम अपॉन रूट 2, तब उसके पास जो एनर्जी होगी वही एनर्जी इंडक्टर के पास होगी और वो एनर्जी मैक्सिमम एनर्जी की हाफ होगी, याद रखना। और करंट भी उस टाइम पर I इज इक्वल्स टू आई एम बाई रूट 2 आप कर सकते हो, ठीक है, हाफ एल आई स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करके। ये मैंने क्यू स्क्वायर बाई 2c का फॉर्मूला यूज करके किया ना, आप हाफ एल आई स्क्वायर का फॉर्मूला करके भी आप कर सकते हो। ओके, अब हमें देखना है ना कि कब ऐसा होगा। तो बच्चों फिर से Q इज इक्वल्स टू क्या है, क्यू एम कोस ओमेगा टी। तो Q की जगह पर मुझे क्या रखना है, क्यू एम बाई रूट 2 कोस ओमेगा टी। तो ये कट हो गया, ठीक है। अब देखो ये प्लस और माइनस चलता है, मैंने पहले भी बोला कोस ओमेगा टी इज इक्वल्स टू प्लस और माइनस रूट 2। ये कब होगा बच्चों, तो ओमेगा टी इज इक्वल्स टू, अभी मुझे फिर से यार ये ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा, टियो नियो नियो नियो, ये हो गया 1/√2, फिर से ये हो गया 1/√2। कहने का मतलब मुझे याद है थोड़ा सा, ये π/4, फिर 3π/4, फिर 5π/4। बच्चों इतना तो आपको याद होना चाहिए कि कोस 1/√2 कब होता है। तो ओमेगा टी इज इक्वल्स टू क्या, 2π/t इंटू टी, तो इज इक्वल्स टू क्या, π/4 3π/4 5π/4, ठीक है। ओके, अभी t इज इक्वल्स टू अगर रखना है तो क्या आएगा, देखिए पहले अगर करें तो ये हो गया पाई पाई कैंसर, ठीक है, t उधर चला जाएगा तो t रखता हूँ, 4 2 8, पहला t/8 आया, दूसरा आया 3t/8, चलो अब ग्रिप आ गई, ठीक है। मतलब कि 1/8 ऑसिलेशन जब कंप्लीट हुआ होगा ना, उस टाइम पर दोनों के पास एनर्जी कैसी होगी, सेम होगी। ओके, इक्वल एनर्जी इन एल एंड सी, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट हम डिस्कस कर रहे हैं बच्चों, आज आपको बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिल रही है, बाद में नहीं मिलेगी। ओके, क्वेश्चन ये डी भी डिस्कस कर लिया। If a resistor is inserted in the circuit, how much energy is eventually dissipated as it? It's very simple, 1 जूल। क्यों, कितनी एनर्जी थी, 1 जूल। आपके पास 100 रुपये है तो आप खर्च कर रहे हो धीरे 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 धीरे, आप मैक्सिमम कितना खर्च कर सकते हो, 1 जूल। तो आंसर क्या होगा, 1 जूल। इट इज वेरी सिंपल, ठीक है। तो बच्चों आज हमने इसके ऊपर के एग्जाम्पल डिस्कस किए, and in the next video we are going to discuss the last topic of this chapter, and that is very important also, which is nothing but a transform. Okay, thank you and namaskar.